हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज़, यूपीएससी की वैकेंसीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज़ जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और उन्होंने नया विज्ञापन जारी किया है, नई भर्ती उन्होंने जारी करी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी जो नई जारी की गई है वो है सीनियर टीचर की, सीनियर टीचर और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि राजस्थान के अंदर वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर्स की वैकेंसीज जारी हुई हैं। सेकेंडरी जो एजुकेशन है उस डिपार्टमेंट से वैकेंसी दी गई है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10th क्लास तक के टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई हैं। सीनियर टीचर्स के टोटल 8 सब्जेक्ट की 2129 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सीनियर टीचर यानी कि वरिष्ठ अध्यापक के 8 सब्जेक्ट के 2129 पोस्ट दी गई है। ये सेकेंडरी एजुकेशन है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर ये सब्जेक्ट्स के जो 8 सब्जेक्ट है उस पर यह भर्ती की जा रही है। सीनियर टीचर्स के 2129 पदों पर यह भर्ती का नोटिस जारी किया गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। डिटेल में एक बार इस नोटिस को हम पढ़ते हैं, क्या क्या पोस्टें हैं, मतलब कितनी वैकेंसीज हैं किस सब्जेक्ट के लिए। पोस्ट का नाम है सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक, विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन विभाग। 8 सब्जेक्ट हैं और 2129 पोस्ट इसमें दी गई हैं। तो 8 के 8 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। सबसे पहले हैं हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। ये 8 सब्जेक्ट हैं। अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है। नॉन टीएसपी एरिया के लिए है, ये टीएसपी एरिया के लिए है और टोटल पोस्ट यहाँ पर दिखा रखी है। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी सीनियर टीचर हिंदी के टोटल 288 पदों पर भर्ती है, 288 हिंदी के लिए। नॉन टीएसपी 273, टीएसपी एरिया के लिए 15 पोस्ट, टोटल 288 पदों पर यह भर्ती है हिंदी विषय की। अगला है अंग्रेजी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसीज है 327 वैकेंसीज है, 242 नॉन टीएसपी एरिया के लिए और टीएसपी के लिए 85। अगला है गणित। गणित में टोटल पोस्ट है 694 टोटल वैकेंसीज है मैथमेटिक्स के अंदर। गैर अनुसूचित क्षेत्र से है 539 और अनुसूचित क्षेत्र से है 155। अगला जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान साइंस। साइंस के लिए टोटल पोस्ट है 350। अगला है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। सोशल साइंस में टोटल 88 पदों पर है, 88 वैकेंसीज। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में टोटल है 309 वैकेंसीज संस्कृत के लिए है। पंजाबी की बात करें, अगला पंजाबी सब्जेक्ट के लिए 64 पोस्ट हैं और उर्दू के लिए 9 पोस्ट दी गई है। तो ये सारी वैकेंसीज डिटेल दी गई है सभी 8 के 8 सब्जेक्ट की। सारी पोस्ट दी गई है। टीएसपी क्षेत्र की अलग है, मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र की अलग है, अनुसूचित क्षेत्र की अलग है। टोटल 2129 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ये 8 के 8 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट है 2129। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर टीचर की ये वैकेंसीज दी गई है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, ये 8 सब्जेक्ट हैं जिन पर यह भर्ती होनी है। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है।
ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक में सारी डिटेल्स बता रखी है। सबसे पहले अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। ये शुरू में जो 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इनके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। हिंदी से तो हिंदी में ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हो तो अंग्रेजी, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करो उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि बीएड वगैरह जो बोलते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसमें से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये जो 7 सब्जेक्ट है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री में, यानी कि बीएससी आपके पास होनी चाहिए किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट के साथ। साथ में आपके पास जो एलिमेंट्री डिप्लोमा जो है एजुकेशन का वो आपके पास होना चाहिए, जो बीएड है वो आपके पास होनी जरूरी है। ये है साइंस के लिए। और लास्ट जो बच गया वो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लिए। सोशल साइंस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की बीए होनी चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट से, यानी कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके बीए में। या तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक है, ये है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो उसमें बैचलर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ आपको हिंदी आनी चाहिए, राजस्थान कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको दे रखी है। जो अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यताएं है ये आपके पास होना जरूरी है। जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई करो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन प्लस में बीएड होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दे रखी है। और पे लेवल है, जो पे लेवल 11 में है 4200 ग्रेड पे की नौकरी होने वाली है आपकी सीनियर टीचर की। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1/1/2026, ध्यान रखना 2026 दिया गया है। 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें 2 साल की भी अतिरिक्त उम्र की छूट और दी जाएगी, यानी कि 42 साल अधिकतम उम्र आपकी हो सकती है, क्योंकि 2023 के बाद 2026 में ही निकले हैं भर्ती। ये तो है नॉर्मल, कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान को 5 साल की छूट है, जो राजस्थान का है। राजस्थान के SC ST को 10 साल की छूट है। महिलाएं जो सभी जनरल कैटेगरी के उनको 5 साल की छूट है। एंड एक जो विधवा जो महिला है उनको अनलिमिटेड है, किसी भी उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन का अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन जो उम्र है मैक्सिमम उसमें छूट दी गई है। न्यूनतम आयु सीमा 18 ही रहेगी, 18 साल से नीचे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन कैसे लिया जाएगा? तो चयन प्रक्रिया वो अभ्यर्थियों का पेपर लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता है तो एग्जाम डेट और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। फॉर्म 26 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 24 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 24 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको RPSC की ऑफिशियल साइट पर जाना है, rpsc.rajasthan.gov.in। इस साइट पर जाके आपको अप्लाई करना है सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर। ठीक है, पहली साइट है ये rpsc.rajasthan.gov.in, या फिर आप SSO जो पोर्टल है वहाँ पर भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी SSO पोर्टल पर ID बना रखी तो डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करना है, दोबारा से ID नहीं बनानी। sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पर अप्लाई करके बेसिक डिटेल्स फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप RPSC की ऑफिशियल साइट से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी तो उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पेपर के बारे में। पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा।
स्कीम एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सीनियर टीचर, यानी कि सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए पेपर क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 500 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का। जो पेपर है सीनियर टीचर्स की पोस्ट के लिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 200 नंबर का, दूसरा पेपर होगा 300 नंबर का। टोटल 500 नंबर का आपका पेपर ये होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर में क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी कि राजस्थान जीके आएगी, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान आएंगे, जीके वर्ल्ड और इंडिया की, और एजुकेशन साइकोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि राजस्थान जीके आएगी, फिर करंट अफेयर आएगी राजस्थान के, जीके वर्ल्ड की और इंडिया की, और एजुकेशन साइकोलॉजी। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.33 की 0.66 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है रॉन्ग आंसर करने पर। ये आपको ध्यान रखनी है। 200 नंबर का पेपर होगा, 100% आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 300 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का, और 150 मिनट्स दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का समय होगा। 150 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। इस पेपर में आपसे क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, टीचिंग मेथड्स। ये 3 सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। OMR बेस्ड क्वेश्चन जो सीट है वो आपको करनी है। 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4% के रिगार्डिंग, एक अलग से। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो ऑप्शन 5 आपको फिलअप करना है, ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें 1 बाय 1 करके बताई गई है। पेपर कैसे होगा, क्या क्या आपको उसमें करना है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी बेसिक जानकारी इसमें दी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है पेपर अप्लाई करने से पहले। 24 जनवरी इसमें लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता सीनियर टीचर्स की इन वैकेंसीज पर, 24 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन प्लस BEd इसमें मांगी गई है, कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें नहीं मांगी गई। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सीनियर टीचर्स की वैकेंसीज हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।